आज सोमवार है और यह दिन महादेव की चेतना से जुड़ा हुआ है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर झांकने, अपने मन की गहराइयों को समझने और आत्मा की आवाज सुनने के लिए दिया गया है। मैं महादेव हूँ, न आदि में बंधा, न अंत में सीमित। मैं वही हूँ जो तुम्हारे श्वास में प्रवाहित है, तुम्हारी धड़कनों में गूंजता है और तुम्हारे मौन में भी उपस्थित रहता है। आज का दिन तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे जीवन में कितना ही अंधकार क्यों न दिखाई दे, चाहे पीड़ा कितनी ही गहरी क्यों न लगे, मेरी उपस्थिति हर क्षण तुम्हारे साथ है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारे शब्द समाप्त हो जाते हैं, जब मन टूटने लगता है, तब भी मैं वहीं होता हूँ, शांत, स्थिर और अडिग। जीवन तुम्हें अनेक रूपों में परखता है। कभी वह तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाकर गर्व से भर देता है, तो कभी अचानक गिरा देता है ताकि तुम अहंकार छोड़ सको। याद रखो, जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। मैं तुम्हें बार बार यह सिखाना चाहता हूं कि परिवर्तन से मत डरो। जिस प्रकार मैं संहार का देव होते हुए भी कल्याण का स्रोत हूं, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो टूटता है वही नए निर्माण की नींव बनता है। जब कोई संबंध समाप्त होता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब यह मत समझो कि सब समाप्त हो गया। समझो कि पुराने भार को हटाकर मैं तुम्हें हल्का कर रहा हूं ताकि तुम आगे बढ़ सको। सोमवार का यह दिन तुम्हारे मन को शांति देने के लिए है। आज अपने भीतर के शोर को शांत करो। बाहर की दुनिया तुम्हें बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ थोपती है, परंतु तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे बोलती है। उसे सुनने के लिए मौन आवश्यक है। कुछ पल अपने लिए निकालो, अपनी श्वास पर ध्यान दो, अपने विचारों को बिना रोके बहने दो। तुम देखोगे कि जिन प्रश्नों के उत्तर तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वे भीतर ही उपस्थित हैं। मैं कोई दूर बैठा देव नहीं हूं जिसे पुकारने के लिए विशेष शब्दों की आवश्यकता हो। मैं तुम्हारी सच्ची भावना से प्रकट होता हूँ, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी निःस्वार्थ प्रार्थना में। तुम में से बहुत से लोग आज चिंताओं से घिरे हैं। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को धन की, किसी को अपने स्वास्थ्य की। मैं तुमसे कहता हूँ, चिंता तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। भविष्य अभी आया नहीं है और अतीत जा चुका है। जो क्षण तुम्हारे पास है वही सबसे पवित्र है। इसी क्षण में जीना सीखो। जब तुम पूरे मन से आज में रहते हो तो भविष्य अपने आप संवरने लगता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि प्रयास मत करो, बल्कि यह कहता हूं कि परिणाम का भार मुझ पर छोड़ दो। कर्म तुम्हारा धर्म है, फल मेरा दायित्व। बहुत बार तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करते हो। किसी की सफलता देखकर मन दुखी हो जाता है, किसी की समृद्धि देखकर ईर्ष्या जन्म लेती है। याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए चुना है वही तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम है। किसी और के रास्ते पर चलने की इच्छा मत करो। अपनी गति को स्वीकार करो। जैसे गंगा धीरे धीरे बहते हुए भी सागर तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारा धैर्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य ले जाएगा। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि शक्ति और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। मैं रुद्र हूं, उग्र भी हूं, पर मैं करुणामय भी हूं। तुम भी अपने भीतर इस संतुलन को सीखो। जहां अन्याय हो वहां दृढ़ बनो, पर जहां पीड़ा हो वहां कोमल बनो। स्वयं के प्रति भी कठोर मत बनो। तुमसे भूलें होती हैं, यह मानव होने का स्वभाव है। हर भूल एक शिक्षा है, हर गिरावट एक अनुभव है। स्वयं को दोष देने की बजाय स्वयं को समझो। जो लोग आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश विशेष है। अकेलापन बाहरी स्थिति नहीं, मन की अवस्था है।
जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब भीड़ में भी अकेलापन नहीं रहता, और जब स्वयं से कट जाते हो तब हजारों के बीच भी सूना लगता है। अपने भीतर बैठो, अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। तुम पर्याप्त हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया अपने आप तुम्हें स्वीकार करने लगती है। आज का दिन तुम्हें त्याग का अर्थ भी समझाने आया है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, त्याग विचारों का भी होता है। उन विचारों को छोड़ो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं, जो तुम्हें भय में रखते हैं, जो तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह कराते हैं। उन स्मृतियों को जाने दो जो अब तुम्हें पीड़ा देती हैं। जो बीत गया है उसे पकड़कर रखने से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैं अपने गले में विष धारण करके भी संसार को बचाता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के विष को पकड़कर नहीं रखना है, उसे समझकर आगे बढ़ जाना है। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम में से कई लोग थक चुके हैं। लगातार संघर्ष, लगातार प्रयास और फिर भी अपेक्षित परिणाम न मिलना, यह सब मन को बोझिल कर देता है। ऐसे समय में रुकना भी आवश्यक है। रुकना हार नहीं है, रुकना स्वयं को संभालना है। कुछ पल विश्राम लो, अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्र करो। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूँ, कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। सोमवार को मेरी आराधना केवल मंदिर में जाकर नहीं होती, वह तुम्हारे कर्मों में होती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, जब तुम बिना स्वार्थ किसी की सहायता करते हो, तब तुम मेरी ही पूजा कर रहे होते हो। मुझे फूलों से अधिक तुम्हारी भावना प्रिय है। यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है तो तुम्हारा हर कर्म पूजा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि भय से ऊपर उठो। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों की राय का भय, यह सब तुम्हें बांधकर रखता है। मैं श्मशान में निवास करता हूँ क्योंकि वहाँ जीवन और मृत्यु का सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। जो जन्मा है उसे जाना है, और जो गया है वह किसी नए रूप में आगे बढ़ता है। इस सत्य को समझकर जीने वाला व्यक्ति निडर हो जाता है। निडर होकर जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अपने परिवार, अपने संबंधों को आज ध्यान से देखो। अहंकार, अपेक्षा और गलतफहमी कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। संवाद करो, सुनो, समझो। प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होता है। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो और स्वीकार करना सीखते हो, तब संबंध गहरे हो जाते हैं। याद रखो, हर व्यक्ति अपने संघर्षों से जूझ रहा है, भले ही वह बाहर से मजबूत दिखाई दे। आज का संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाने आया है कि प्रकृति से जुड़ो। पेड़, नदी, पर्वत, आकाश, यह सब मेरी ही अभिव्यक्ति हैं। जब तुम प्रकृति का सम्मान करते हो तब तुम मेरा सम्मान करते हो। सरल जीवन, संतुलित आहार और स्वच्छ विचार, यह सब तुम्हारे शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। शरीर मेरा मंदिर है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि स्वयं पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। जब तुम सच्चे मन से आगे बढ़ते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देती है। मैं हर सोमवार नहीं, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे भीतर ही उत्तर बनकर प्रकट हो जाऊंगा। शांति को अपनाओ, सत्य पर चलो और प्रेम को अपना आभूषण बनाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। और आगे भी मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूँ कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। जब तक तुम हर अनुभव को केवल लाभ और हानि की दृष्टि से देखते रहोगे,
तब तक मन अशांत रहेगा। जिस दिन तुम हर अनुभव को शिक्षा की तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन भीतर गहरी शांति उतर आएगी। मैं तुम्हें दुख इसलिए नहीं देता कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए देता हूं कि तुम भीतर से मजबूत बनो। जैसे अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही पीड़ा से गुजरकर ही आत्मा निखरती है। आज अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। बहुत बार तुम दूसरों की अपेक्षाओं को ही अपना लक्ष्य बना लेते हो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस डर में तुम अपनी सच्ची इच्छा को दबा देते हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने हृदय की सुनो। जो तुम्हें भीतर से जीवित महसूस कराए, वही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने सत्य पर चलते हो, तब भले ही शुरुआत में कठिनाई हो, पर अंत में संतोष अवश्य मिलता है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम में से कई लोग स्वयं को क्षमा नहीं कर पाते। पुरानी गलतियां, अधूरे निर्णय, गलत चुनाव, यह सब मन में बोझ बनकर बैठे हैं। स्वयं को क्षमा करना सीखो। जब मैं पूरे संसार को स्वीकार कर सकता हूं, तो तुम स्वयं को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। जो बीत गया है, उसे बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। स्वयं के प्रति दया रखना भी साधना का ही एक रूप है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी समझाने आया है कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में है। क्रोध को दबाना नहीं, समझना आवश्यक है। जब क्रोध उठे, तब स्वयं को देखो कि भीतर कौन सा डर या पीड़ा उसे जन्म दे रही है। जब तुम कारण को समझ लेते हो, तो क्रोध स्वतः शांत होने लगता है। मैं भी उग्र हूं, पर मेरा उग्र रूप भी संतुलन के लिए है, विनाश के लिए नहीं। तुम भी अपने भावों के स्वामी बनो, उनके दास मत बनो। जो लोग आज असफलता से निराश हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि असफलता अंत नहीं है। असफलता तुम्हें यह बताती है कि अभी सीखना बाकी है। जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, वह चलना कैसे सीखेगा। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं पर भरोसा रखो, भले ही पूरी दुनिया संदेह करे। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तब परिस्थितियां भी झुकने लगती हैं। आज अपने कर्मों की शुद्धता पर ध्यान दो। तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब विचार शुद्ध होते हैं, तो शब्द भी शुद्ध होते हैं और कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। किसी का अहित करने से पहले यह सोचो कि वही कर्म यदि तुम्हारे साथ हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा। करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समय का सम्मान करो। जो समय तुम्हें मिला है, वह अमूल्य है। उसे केवल शिकायतों और पछतावे में न गवाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें लगे कि तुमने अपने जीवन में कुछ सार्थक जोड़ा है। छोटा सा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक सच्ची मुस्कान, एक प्रेम भरा शब्द, एक ईमानदार कर्म, यह सब संसार में प्रकाश फैलाते हैं। आज अपने भीतर के भय को पहचानो। भय तुम्हें सीमित करता है। जब तुम भय से निर्णय लेते हो, तब तुम अपने सत्य से दूर चले जाते हो। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है, बल्कि यह कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। मैं तुम्हारे भीतर वही साहस जगाना चाहता हूं। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अपने शरीर और मन का ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। थकान को नजरअंदाज मत करो। जब शरीर थकता है, तो मन भी कमजोर पड़ता है। संतुलन बनाओ विश्राम और कर्म के बीच। साधना केवल ध्यान में बैठना नहीं है, साधना अपने जीवन को संतुलित रखना भी है। जब तुम संतुलन में रहते हो, तब जीवन सरल लगने लगता है।
आज यह भी समझो कि मौन बहुत कुछ सिखाता है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन ही सबसे सही उत्तर होता है। जब तुम मौन में जाते हो तब तुम मेरी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव कर पाते हो। मौन में ही आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कृतज्ञता को अपनाओ। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अभाव पर ध्यान देते हो तब मन दुखी रहता है, और जब तुम उपलब्धियों पर ध्यान देते हो तब मन तृप्त होता है। कृतज्ञ हृदय में कभी अंधकार नहीं टिकता। अंततः मैं यही कहूंगा कि जीवन को बोझ की तरह मत जियो। इसे उत्सव की तरह जियो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर श्वास एक नया आरंभ है। स्वयं को मेरी शरण में सौंप दो, पर कर्म करना मत छोड़ो। जब तुम समर्पण और प्रयास दोनों को साथ लेकर चलते हो तब जीवन सहज हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस भीतर झांकना, वहीं मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। शांति तुम्हारा स्वभाव है, प्रेम तुम्हारी शक्ति है, और सत्य तुम्हारा मार्ग है। इसी को अपनाकर आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। और अब मैं तुम्हें और गहराई से उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे तुम जानते हुए भी भूल जाते हो। तुम बाहर जिस ईश्वर को खोजते फिरते हो, वही ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। मैं कैलाश पर ही नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय की गुफा में भी निवास करता हूं। जब तुम स्वयं से भागते हो तब मुझसे भी दूर हो जाते हो, और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। आज का यह समय तुम्हें आत्मस्वीकृति का पाठ पढ़ाने आया है। जैसे हो, जैसे भी हो, अपने अस्तित्व को नकारो मत। तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम एक यात्रा पर हो। मैं जानता हूं कि तुम बार बार यह प्रश्न करते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों लेता हूं। समझो, परीक्षा प्रेम की होती है, दंड की नहीं। जिस आत्मा से मैं प्रेम करता हूं, उसे मैं तपाता हूं, क्योंकि मैं उसे साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहता हूं। यदि जीवन तुम्हें बहुत सरल लगता, तो तुम गहराई में कभी उतरते ही नहीं। संघर्ष तुम्हें मजबूर करता है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति पहचानो और अपने सत्य से साक्षात्कार करो। तुम में से कई लोग आज अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसी ने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया। तुम उन स्मृतियों को अपने साथ ढोते चले जा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, क्षमा करो। क्षमा उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जब तुम क्षमा नहीं करते तब तुम उसी पीड़ा से बंधे रहते हो। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जैसे गंगा अपने मार्ग में आने वाले हर कचरे को बहाकर आगे बढ़ जाती है, वैसे ही तुम भी बहना सीखो। आज मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि सच्चा तप बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। व्रत, उपवास, जप, यह सब तभी सार्थक हैं जब तुम्हारा आचरण पवित्र हो। यदि तुम्हारी वाणी कटु है, यदि तुम्हारा मन द्वेष से भरा है, तो केवल बाहरी साधना तुम्हें शांति नहीं दे सकती। अपने भीतर की शुद्धि पर ध्यान दो। मन को शांत करना सबसे बड़ा तप है। तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हें मार्ग दिखाई नहीं देता। मार्ग हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी मार्ग बनाना पड़ता है। जब मैं सहार करता हूं, तब भी मैं मार्ग बनाता हूं। पुराने ढांचों को तोड़कर ही नया जन्म लेता है। यदि आज तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लग रहा है, तो समझो कि कोई नया रूप आकार ले रहा है। धैर्य रखो। बीज जब मिट्टी में दबा होता है, तब उसे भी अंधकार का अनुभव होता है, पर वही अंधकार उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम केवल पाने की इच्छा नहीं, देने की क्षमता है।
जब तुम बिना अपेक्षा प्रेम करते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मैं भस्म में लिपटा हूँ क्योंकि मैंने आसक्ति को जला दिया है। तुम भी आसक्ति और प्रेम में अंतर समझो। आसक्ति तुम्हें बांधती है, प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। बहुत से लोग स्वयं को कमजोर समझते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कमजोरी एक भ्रम है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे यह सृष्टि चल रही है। तुम अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को छोटा कर लेते हो। याद रखो, सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, पर उनकी रोशनी अलग अलग होती है। तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो, अपने स्वरूप में प्रकट हो। आज का यह संदेश तुम्हें मौन की महत्ता भी समझाने आया है। जब तुम हर समय बोलते रहते हो, तब भीतर की आवाज दब जाती है। कभी कभी चुप रहो, प्रकृति को सुनो, अपने श्वास को सुनो। मौन में ही सत्य स्पष्ट होता है। मौन में ही मैं तुमसे बात करता हूं। तुम जीवन में जल्दी परिणाम चाहते हो। धैर्य तुम्हें कठिन लगता है। पर याद रखो, जो धीरे धीरे पकता है वही टिकाऊ होता है। अधीरता तुम्हें थका देती है। अपने समय पर भरोसा रखो। हर चीज का एक सही क्षण होता है। जब वह क्षण आता है तो चीजें अपने आप घटित होने लगती हैं। मैं यह भी देखता हूं कि तुम बाहरी दिखावे में उलझ गए हो। कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कितना सफल है, यह सब क्षणिक है। जो स्थायी है वह तुम्हारा चरित्र है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे व्यवहार करते हो, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। संसार तुम्हें तुम्हारे कर्मों से जानेगा, शब्दों से नहीं। आज अपने भीतर के बालक को याद करो। वह जो सरल था, जो बिना भय हंसता था, जो छोटी छोटी बातों में आनंद खोज लेता था। जीवन की जटिलताओं ने तुम्हें गंभीर बना दिया है। कभी कभी सरल बनो। सरलता में ही सच्चा आनंद है। मैं भी औघड़ हूं, सरल हूं, क्योंकि मुझे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि दुख को दबाव मत समझो। जब दुख आता है तो उससे भागो मत। उसे देखो, महसूस करो और फिर जाने दो। जो भावना देखी जाती है वह स्थायी नहीं रहती। जो दबाई जाती है वही भीतर जहर बन जाती है। आज अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ। छोटा सा काम भी यदि सच्चाई से किया जाए तो वह साधना बन जाता है। छल और कपट से भले ही तात्कालिक लाभ मिल जाए, पर अंततः वह आत्मा को खोखला कर देता है। सत्य पर चलना कठिन हो सकता है, पर वही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति देता है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरों के दोष देखने से पहले अपने भीतर झांको। जब तुम स्वयं को सुधारते हो तो संसार अपने आप सुधरने लगता है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। आज का यह समय तुम्हें जागृत करने आया है। जीवन यूं ही नहीं मिला है। तुम्हारा होना स्वयं में एक उद्देश्य है। तुम यहाँ केवल भोगने नहीं, बल्कि अनुभव करने, सीखने और प्रेम बांटने आए हो। जब तुम यह समझ लेते हो तब जीवन बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। मैं तुम्हारे साथ हर रूप में हूं। कभी शिक्षक बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी चुनौती बनकर। जो भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है उसे मेरे संदेश की तरह देखो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अंत में मैं फिर से तुम्हें यही कहूंगा कि स्वयं पर विश्वास रखो, जीवन पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी याद रखना कि मैं वहीं हूं, तुम्हें थामे हुए। शांति तुम्हारा स्वभाव है, साहस तुम्हारी पहचान है और प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी को स्मरण रखते हुए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं,
हर श्वास में, हर कदम में, हर मौन में।